हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम डायनेमिक अरे का यूज़ करके किस तरह से स्टैक की कोडिंग करेंगे उसको समझते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर कोडिंग करके रखा है, तो मैं इस कोडिंग को ऑब्वियसली मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस प्रोग्राम का डेमो दिखा दूँ कि हम लोग किस तरह से काम करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पुश पॉप शो स्टैक एग्जिट नाम से 4 चॉइस है। तो अभी मैं 3 इंटर करता हूँ जो कि क्या है, शो स्टैक नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि कह रहा है कि स्टैक इज इम्पटी, लेकिन उसके नीचे आप देखिए कि अभी अभी स्टैक की जो कैपेसिटी है वो 5 है और जो टॉप है वो -1 पर है, क्योंकि स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स टॉप की वैल्यू -1 होगी। और जो अरे का साइज है, यानी कि जो स्टैक का साइज है, स्टैक के साइज के मतलब से आप समझते हैं कि जो ये वाला अरे हमने बनाया, ये वाला अरे उसका साइज है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 20 है, और ऑब्वियसली अगर एक इंटीजर टाइप का ब्लॉक 4 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करता है तो 5 ब्लॉक मिलके 20 बाइट्स की मेमोरी को कंज्यूम करेंगे, है ना, राइट। तो अभी हमने चॉइस 3 इंटर किया, देखिए कह रहा है स्टैक इज इम्पटी। ठीक, अब मैं चॉइस इंटर करता हूँ 1, तो देखिए कह रहा है कि वैल्यू इंटर को, तो लेट से मैं 10 इंटर कर देता हूँ। अब जैसे ही हमने 10 इंटर किया तो यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू पुश्ड, लेकिन आप यहाँ पर देखें जो टॉप की वैल्यू है वो -1 से इंक्रीमेंट होके 0 हो गई है। यानी कि जो ये 10 था, ये 10 क्या हुआ, ये 10 यहाँ पर चला गया। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से इरेज कर देता हूँ, लेट से नहीं तो मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ। लेट से ये जो 10 था ये यहाँ पर चला गया और टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू इस टाइम पर 0 हो चुकी है ना, ये टॉप की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक, फिर मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं यहाँ पर लिख के आपको शो नहीं करूँगा, और फिर से मैं एक एलिमेंट लेट से 20 इंसर्ट करते हूँ। ठीक है, तो देखिए टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट हो क्या हो गई, 1 हो गई और 20 वहाँ पर चला गया। लेकिन अगर मैं 3 करता हूँ देखिए तो 10 और 20 दिखा रहा है, लेकिन आप ध्यान देना अभी कैपेसिटी 5 ही है, स्टैक का साइज 20 है, और ये तब तक रहेगा ना जब तक ये वाला अरे हमारा फुल नहीं हो जाता। तो फिर से मैं लेट से 30 इंटर कर लेता हूँ, मैं 40 इंटर कर लेता हूँ, मैं 50 इंटर कर लेता हूँ। अब देखिए ये हमारा अरे फुल हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आ गया है 20, यहाँ पर आ गया 30, यहाँ पर आ चुका है 40, यहाँ पर आ चुका है 50, और जो टॉप था उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अभी जो टॉप की वैल्यू है वो 4 है। ठीक, अब क्योंकि ये वाला अरे हमारा फुल हो चुका है, अब मैं कोई भी वैल्यू पुश करूंगा तो ये एक नया अरे बन जाएगा जिसका साइज क्या होगा, 10 होगा, जिसका कैपेसिटी क्या होगा, सॉरी कैपेसिटी 10 हो जाएगा और साइज क्या होगा, 40 हो जाएगा, और टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 भी हो जाएगी, है ना। अगर हम डायनेमिक अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट ना करते और फिर से अगर मैं एक वैल्यू पुश करने की कोशिश करता तो मुझे ओवरफ्लो की कंडीशन मिलती, ये वाली कंडीशन ओवरफ्लो की। लेकिन क्योंकि ये डायनेमिक अरे है तो हम इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो चलिए मैं 1 चॉइस इंटर करता हूँ। जैसे हमने 1 इंटर किया देखिए मैसेज मिल रहा है स्टैक साइज डबल्ड। ओके, डबल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हो सकता है डबल्ड होता है, आई एम नॉट श्योर, आप इंग्लिश पे ज़्यादा माइंड मत करना। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है कि जो स्टैक का साइज था वो डबल हो चुका है, और कह रहा है इंटर द वैल्यू, वैल्यू आप इंटर करो। मैं 60 इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं मिलने वाला, और देखिए कह रहा है वैल्यू पुश्ड। और अब यहाँ पर कैपेसिटी आप देखिए ये 5 से इंक्रीमेंट होकर 10 हो गया, और अगर हमारे अरे का साइज 10 हो गया तो उसका ऑब्वियसली जो साइज है वो 40 हो जाएगा। ओके, ये साइज में मेमोरी की बात कर रहा हूँ 40 बाइट्स की। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है स्टैक साइज, आप कुछ भी यहाँ पर अपना नाम कर लीजिए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टैक का कैपेसिटी था वो 10 हो चुका है, और देखिए टॉप की वैल्यू 5 हो गई है ना। और अगर मैं 3 दिखाऊं, 3 हमने इसको देखे यहाँ पर 60 आपको मिल रहा है। हमारे अरे का साइज शुरू में 5 ही था, यहाँ पर 5 एलिमेंट नहीं 6 एलिमेंट हो चुके हैं, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो 60 है। ठीक, अब अगर मैं एक एलिमेंट पॉप कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक एलिमेंट को पॉप करूं, देखिए तो जैसे मैं पॉप कर रहा हूं
तो अभी हमारे अरे का जो कैपेसिटी है वो 10 है, लेकिन मैं एक पॉप कर दूंगा तो हमारे जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वो 5 एलिमेंट होंगे। तो उस केस में जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो हमारे अरे की कैपेसिटी से आधे हैं, तो फिर से मुझे अपने अरे के साइज को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो जैसे ही देखिए मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर मैसेज आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए पॉप्ड वैल्यू 60 है और यहाँ पर मैसेज में स्टैक हाफ डन, हमने स्टैक को क्या किया, हाफ कर दिया। और यहाँ पर आप कैपेसिटी देख सकते हैं 5 हो गई, फिर से टॉप की वैल्यू 4 हो चुकी है ना। और फिर से चलिए मैं वैल्यू को इंसर्ट करता हूँ, लेट से मैं 60 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 70 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 80 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 90 इंसर्ट करता हूँ, फिर मैं 100 इंसर्ट करता हूँ। तो हमने 10 वैल्यू स्टोर कर ली अपने अरे में, और देखिए यहाँ पर कैपेसिटी 10 हो चुकी है। फिर से अगर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो हमारे अरे का साइज 20 हो जाएगा। देखिए कह रहा है स्टैक साइज डबल्ड, और लेट से मैं 110 इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटी थी वो 20 हो गई, यानी कि 20 ब्लॉक का अरे मुझे बन गया है, 20 ब्लॉक का अरे बन गया है। और देखिए टॉप की वैल्यू 10 हो चुकी है ना। और चलिए मैं पॉप करता हूँ, तो देखिए जैसे ही हमने पॉप किया तो हमारे अरे का साइज क्या था, 20 था। हमने एक एलिमेंट पॉप कर लिया तो हमारे अरे में 10 ही एलिमेंट बचे, इसलिए कैपेसिटी भी देखिए कम हो गई, 10 हो गई, तुरंत हाफ हो गई। अब मैं 2 करके पॉप कर रहा हूँ, अभी कैपेसिटी 10 ही रहेगी, है ना, जब तक 5 एलिमेंट नहीं बचते। देखिए एलिमेंट टॉप वाले पॉप हो रहे हैं, जब तक 5 एलिमेंट, देखिए जैसे ही हमने 5 एलिमेंट पॉप कर लिए तो हमारे अरे में 5 ही एलिमेंट बचे, और साइज कितना था, कैपेसिटी 10 था। तो देखिए फिर से हमारी कैपेसिटी 10 से 5 हो गई है ना। अच्छा फिर से मैं पॉप करता हूँ, देखिए 40 पॉप हो गया, 30 पॉप हो गया, 20 पॉप हो गया। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान देना कि जैसे हमारे पास जो साइज है वो 5 है, और अगर इसमें 2 एलिमेंट बचे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आधे हो गए हैं, आधे से कम है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर इंश्योर कर रहा हूँ ना कि जो हमारी अरे की कैपेसिटी है वो 5 से कम नहीं होगी, है ना। देखिए 10 भी पाप होगा। फिर से अगर मैं पाप करने की कोशिश करूँगा, देखिए कह रहा है अंडर फ्लो कंडीशन पाप इज़ नॉट अलाउड, यानी कैपेसिटी जो है वो 5 से कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने इस तरह से कोडिंग की है। देखिए आप किस तरह से कोडिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना। तो 5 से कम कैपेसिटी कभी नहीं होगी, है ना। जैसे 10 कैपेसिटी हो गई, 20 हो गई, तब वो कैपेसिटी डिक्रीज होगी, आधा होगी। ठीक, आई होप कि आपको ये पूरा डेमो समझ में आया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक, आई होप कि ओके। तो मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियो में, जहाँ पर हम एक्चुअली कोडिंग स्टार्ट करेंगे। और सिर्फ मुझे 2 फंक्शन ऐड करने हैं बस। एक अरे के साइज को डबल कैसे करना है, एक अरे के साइज को हाफ कैसे करना है। और डबल करेंगे तो हमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, हाफ करेंगे तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट्स इट। रिमेनिंग सेम कोड जो हमने स्टैक के लिए किया था अरे का यूज करके, वो सेम टू सेम होने वाला है। आफ्टर ऑल डायनेमिक अरे भी तो अरे ही है। हाँ, तो चलिए मिलते हैं आपको अपने भी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।